लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औलियाउल्लाहि अल्लज़ीना इज़ा रु'ू ज़ुकिरल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक यके बाद दीगर अपने मकामी उलमा हुफ़ाज़ो क़ुर्रा हज़रात से और नक़ीबुल हिंद नक़ीब उर्स ताज शरिया नक़ीब उर्स आला हज़रत क़ारी मौलाना हाफिज़ नाज़िम उस्मानी रज़ा साहब क़िबला से आप बहुत शानदार अच्छे अंदाज में अच्छे अच्छे अशार समात कर रहे थे। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम मद्दाही खैरुल अनाम हज़रत फ़ारूक रज़ा बेहड़वी से आपने बहुत अच्छा कलाम सुना। उससे पेशतर हज़रत मौलाना ग़ुलाम यज़दानी साहब से जिलानी साहब से आपने खिताब सुना और देख रहे हैं मिंबर रसूल पर अभी भी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा है सैयद मुनाहिल साहब और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अशाह अलहाज सैयद दिलशाद मियाँ साहब क़िबला जो इस खानका के सज्जादा नशीन भी हैं मुतवल्ली भी हैं और इनकी मेहनतों काविशों का यह नतीजा कि जो अब तक आप उलमा की ज़ुबान से हुफ़ाज़ क़ुर्रा की ज़ुबान से आप अच्छे अच्छे अशार अच्छी अच्छी बातें दीनी पैगाम अपने कानों के सुराखों से अपने दिल की तख्ती पर उतार रहे थे। अब थोड़ी देर में हाजिर हूँ। इतना वक्त नहीं है जो भरपूर गुफ्तगू की जाए। यूँ समझ लीजिए बस आया हूँ तो आने का हक अदा करो। समझे? सही बात ये होती है कि खतीब को स्टेज पर लाया जाता है तो 10-15 मिनट पहले लाया जाता है। हमारा रोज़ाना भागना दौड़ना गाहे बगाहे जगह बजगह रोज़मर्रा का ही दौड़ना होता है। रात को जागेंगे और दिन में दौड़ना होता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझिए 1.25 घंटे मुझे बैठे हो गए स्टेज पर, 1.25 घंटे से बैठा हूँ। बस समझ लीजिए मेरी तकरीर तो हो गई। समझे? लेकिन आया हूँ तो इसका हक अदा करूँगा थोड़ी देर इंशाल्लाह, ताकि सही साहब का दिल ना टूटे। बहरहाल मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ, आपकी हिम्मत को दाद देने के लिए ये बातें कह रहा हूँ मैं कि आप भी काबिल मुबारकबाद हैं कि इतनी ठंड और हवा के ठंडे ठंडे झोंके फिर भी आप तशरीफ़ फरमा है और सुनने के लिए भी तैयार है। बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू समेटूंगा इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। हुज़ूर नबी करीम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत सय्यिदुल अंबिया ताजुल अंबिया सिराजुल अंबिया नबी आखिरी ज़ुमा ख़ातमे पैगम्बरा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाताओ आकाओ मौला मक्की सरदार मदनी ताजदार आफ्ताब रिसालत महताब नबुव्वत हज़रत अब्दुल्ला के नूर नज़र हज़रत आमना के लख्ते जिगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा। मोहब्बत से बोलिए। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम।
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत बोले तो खूब बोले, यूं कहने लगे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। बहुत लोगों ने मंसूबे बनाए, प्लानिंग पे प्लानिंग, तजावीज पर तजावीज लोगों ने तैयार की। इन अल्लाह वालों की शान को घटाया जाए, लेकिन जिसको अल्लाह बढ़ा देता है दुनियादार उसको घटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, वही सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। आप चाहें इन अल्लाह वालों की बारगाह में अदब और एहतराम के जरिए हम इनके मकाम को, मनसब को बढ़ाएं, आप नहीं बढ़ा सकते। घटाना चाहे आप नहीं घटा सकते। होता क्या है, हमारी बस्ती में या हमारे अतराफ व अकनाफ में किसी बुजुर्ग का मज़ार होता है तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई उस खानका का मुतवल्ली हो, सज्जादा नशीन होता है, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमने लोगों में देखा कि कोई जलसा हो, कोई दीनी प्रोग्राम हो तो लोग मुखालफतें करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई? या तो फिर इनसे टकरा रहे, ये तो खादिम है। मुझे तो हैरत होती है, आपकी इतनी अजीम बस्ती और इतना खूबसूरत माशाल्लाह पंडाल देखिए, लेकिन सुन लो बुजुर्ग कैसे बना जाता है, अल्लाह का वली इंसान कैसे बनता है। बस यही कहकर, वली की पहचान बताकर और वली का माना क्या था, बस बात से बैठ रहा। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह के वली ही अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के वली ही मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, तक़वाशार। मुस्तफ़ा की हदीस, पूछा गया या रसूल अल्लाह, अगर वली से मुलाकात हो जाए तो हम ये कैसे पहचाने ये अल्लाह का वली है? मन औलियाउल्लाह, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए कि अल्लाह का वली कौन है? तो मुस्तफ़ा फरमाते, औलियाउल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि अल्लाह का वली वो है कि जिसके चेहरे को देखकर खुदा की याद आ जाए। इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो किसी से डरता नहीं है, वो अल्लाह से डरता है। जब अल्लाह से डरता है तो पूरी दुनिया उसकी बारगाह की मोहताज हो जाती है। एक किताब का नाम आता है दलाइलुल खैरात। क्या नाम है इसका? दलाइलुल खैरात। हर किस्म का छोटा बड़ा दुरूद मुस्तफ़ा को इस किताब में जमा किया गया। इस किताब के लिखने वाले सबब तालीफ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आखिर मैंने इस किताब को क्यों लिखा, लिखने का सबब क्या था, मुरतब करने की वजह क्या थी। बयान फरमाते हैं, निस्फ शब गुजर चुकी है, आधी रात गुजर चुकी है, नींद से बेदार हुआ, इरादा किया वुजू किया जाए, नमाज को पढ़ा जाए। जैसे ही बिस्तर से उठे, कुएं के करीब पहुंचे, कुएं पर डोल और रस्सी को नहीं पाया, पानी निकालने का कोई जरिया नहीं पाया। कोई शय, कोई चीज ऐसी मिल जाए जिसके जरिए कुएं से पानी को निकाला जाए, वुजू किया जाए, नमाज को पढ़ा जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। और इंसान अल्लाह का वली बनता है तो नवाफिल के जरिए बनता है। अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाकर जब सजदों को अदा करता है, रब की तस्बीह तालील बयान करता है, तो अल्लाह अपना उसको कुर्ब अता फरमा देता है। कुएं पर डोल रस्सी को नहीं पाया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, वही जिंदाबाद। कुएं पर डोल और रस्सी को नहीं पाया, ढूंढ रहे हैं, जुस्तजू में है, पानी निकालने का जरिया मिल जाए, नहीं पा रहे। इस कुएं के करीब ही एक मकान था,
एक छोटी सी बच्ची, कम उम्र बच्ची, कम सिन बच्ची, थोड़ी सी उम्र की बच्ची खिड़की खोलकर इस मंजर को देख रही है। ये बुजुर्ग कोई चीज तलाश कर रहे हैं। ये बच्ची मकान का दरवाजा खोलती है, मकान से बाहर आती है, कुएं के करीब आई, पूछा आप क्या चीज तलाश कर रहे हैं? इरशाद फरमाया बेटा मुझे पानी निकालना है, वुजू करना है, नमाज पढ़ना है। ये बच्ची कहने लगी अच्छा आप ही की वो जात है जिनकी लोग इतनी तारीफ करते, इतना चर्चा करते हैं, इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, इतनी इबादत और रियाजत करने वाले, आप ही का शोरा है, लोग आप ही के गीत गाते हैं। कहा बेटा ये बातें बात में करनी है, पहले हमारी जरूरत को पूरा किया जाए, हमें वुजू करना है, नमाज पढ़ना है। ये बच्ची इस बुजुर्ग हाथ को पकड़ लेती है, कुएं के करीब होती है और कुएं की जानिब अपना मुंह झुकाती है और कुएं में अपने मुंह झुकाकर बच्ची अपने लबों को जुम्बिश देती है, कुएं में थूक देती है। बच्ची का कुएं में थूक ना हुआ, कुएं का पानी उबर करके बाहर आने लगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह वाह। कहा बाबा जान देखिए पानी आपके लिए आ रहा है, आप वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए। अब तक का हाल ये था, ये बच्ची बुजुर्ग के हाथ को पकड़े हुए थे, लेकिन अब ये बुजुर्ग इस बच्ची के हाथ को पकड़ लेते हैं। इरशाद फरमाते बेटा इसमें राज क्या है, इसमें हिकमतें क्या है, इसमें असरार और रुमूज क्या है? बेटा जो तूने कुएं में थूक दिया और थूकने के सबब कुएं का पानी उबर करके बाहर आने लगा। ये बच्ची कहती बाबा जान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूक देती हूँ तो अल्लाह ने दुरूद मुस्तफा की बरकत से मेरी जुबान में ये तासीर अता फरमा दी। मैं दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूक देती हूँ तो कुएं का पानी उबर करके बाहर आ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हम भी अगर अपनी नस्लों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दुरूद मुस्तफा सिखाए, इन अल्लाह वालों की बारगाह में आने का तरीका और सलीका सिखाए, तो जिस तरह से आज कर्नाटका की सरजमीन पर सिर्फ एक बच्ची ने कसीर तादाद नौजवानों की मौजूदगी में उस बेटी ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की थी। इसी तरह से क़यामत तक लोग कोशिशें करते रहेंगे, मिट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाएं कम नहीं हो सकती। जिंदाबाद भाई, नारे एक बच्चे की जुबान पर अब बातें भाई, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना चाहिए। एक एक बच्ची की जुबान पर दुरूद मुस्तफा पढ़ने का मिजाज होना चाहिए। उठे बैठे खाए सोए जागे चले तो दुरूद मुस्तफा पढ़कर सोए, तो जब आंख खुले तो दुरूद मुस्तफा पढ़ते पढ़ते खुल जाए। बात आ गई तो और सुन लीजिए। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 कुरान की तफसीर, ये उलमा तशरीफ फरमा है, बड़ी मुस्तनद और जामे तफसीर है, तफसीर रूहुल बयान। बल्कि यूं कह लीजिए तमाम कुरान की जो तफासीर को लिखा गया है सबसे जामे और मानाखेज तफसीर है तफसीर रूहुल बयान। 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 147 पर साहिब रूहुल बयान ने एक वाक़ये को लिखा। एक खातून का एक ही बेटा का इंतकाल कर गया, मौत का नाम गाली नहीं मरना है। नबी आए, वो भी लुक़मा अजल बने और दुनिया से रुखसत हुए। अज़वाज मुतहरात आए, जुमला औलिया कामिलीन आए, अकाबिरीन सालिहीन,
बड़ी बड़ी अल्लाह अल्लाह करने वाले, शब रोज लैलो नहार रातों दिन इबादतों में रियाजतों में गुजारने वाले आए, लेकिन वो भी लुक़्मा अजल बने। इसी तरह से हम और आप भी यके बाद दीगर एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होंगे। इस खातून का एक ही बेटा, वो भी इंतकाल कर गया। ये खातून, ये औरत ख्वाब में देख रही है कि बेटा अजाब कब्र में मुब्तला है। एक ही बेटा, वो भी इंतकाल कर जाए, फिर अजाब कब्र में मुब्तला उसको ख्वाब में देखे तो कितनी परेशान कुन बात। वो खातून कितनी परेशान हुई होगी। दो चार बेटे हों, उसमें एक दो का इंतकाल हो जाए तो उस दिल को तसल्ली मिलती है। अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे, 2 ले लिए, भी 2 बाकी है। एक ही बेटा इंतकाल कर जाए, यह खातून टेंशन में, उलझन में, तकालीफ में, परेशानियों में घिर गई। मौला आखिर मामला क्या है? मेरा बच्चा अजाब कब्र में क्यों मुब्तला है? रब से दुआएं मांगती रही, इल्तिजाएं करती रही, वलियों की बारगाह में इल्तिमास करती रही। चंद रोज गुजरने के बाद, चंद अय्याम के बाद ये खातून फिर ख्वाब में देख रही है कि बच्चा रहमत इलाही में मुस्तगरक है, डूबा हुआ है। रहमत और अनवार की बारिश हो रही है। इस खातून ने पूछा, बेटा चंद दिन पहले तुम अजाब कब्र में मुब्तला थे और आज रहमतों की बारिश हो रही है। ये मुअम्मा, ये राज मेरे समझ में नहीं आया। तो वो बच्चा अपनी अम्मी जान को जो जवाब देता है वो सुनिए। वो बच्चा अर्ज करता, अम्मी जान, मर्रा रजुलुन बिल मकबरा फसल्ला अला नबी व आदा सवाब आलिल अमवात। अम्मी जान, एक मर्द का, एक रजुल का, एक इंसान का हम लोगों के कब्रिस्तान से गुजर हुआ और गुजरने वाले ने नबी आखिर जुमा पर दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत से अजाब कब्र को उठा लिया और रहमतों की बारिश फरमा दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तो कब्रिस्तान से एक इंसान गुजर रहा और दुरूद मुस्तफ़ा पढ़कर उसका सवाब मुर्दों की रूह को पहुंचा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अज़ाबात में तख़फ़ीफ़ फरमा सकता है। तो फिर हम और आप इन बुजुर्गों के मानने वाले, इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने वाले और इन बुजुर्गों को वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ करने वाले, तो क्या मौला हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा? जरूर फरमाएगा। लेकिन मोहब्बत हो तो सच्ची हो, अकीदत हो तो मजबूत हो, लगन हो, जज्बा हो, शौक हो तो सच्चा हो, दिल की गहराई के साथ हो। बुजुर्गों की बारगाह में आते रहो, बुजुर्गों की बारगाह में जाते रहो, लेकिन जो तरीका हमारे आला हजरत ने बताया उस तरीके को। होता क्या है, मज़ारात पर जाते जाना चाहिए, न ममनू है, न मना है, न कबाहत है, न मायूब है, न बुरा है। लेकिन होता यह है कि मज़ारों पर जाते हो, जाने के बाद अपनी बस पेशानी को झुकाया और यूं शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जैसे इसको सजदा कर रहे हैं। ये ना जायज़। हालांकि आपकी नियत सजदा करने की नहीं होती है, आपकी नियत ताज़ीम की होती है, अदब की होती है। लेकिन ऐसी शक्ल, ऐसी सूरत मत अपनाइए जिससे ये लगे कि ये इंसान अपनी पेशानी को झुका रहा है। अरे ये तो वो है जिनकी बारगाह में आओगे तो ये अल्लाह तक पहुंचा देंगे। और जाने के बाद यूं अरेजा पेश किया करो, मज़ारात से, कब्र से, तुरबत से 2-3 हाथ दूर खड़े जाओ या बैठ जाओ, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ो, कुरान की चंद आयातें पढ़ो और रब की बारगाह में हाथों को उठाकर अरेजा पेश करो, परवरदिगार मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, लेकिन मौला ये तेरे नेक बंदे हैं, इनके वसीले से मौला तेरी बारगाह में अरेजा पेश कर रहा हूँ, मेरी फुला दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो रब जरूर कबूल फरमाए और गुफ्तगू आगे बढ़ाएगा।
हम और आपके बाप दुनिया के सबसे पहले इंसान, जिसको हजरत आदम कहा जाता है, जन्नत में क़याम पजीर, जन्नत में ठहरे हुए, तबीयत नहीं लग रही थी, तबीयत को खुश करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली को निकाला और हजरत हव्वा की तखलीक, हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इफाके में आए, होश में आए, देखा हजरत हव्वा तशरीफ फरमा है। पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया मेरा नाम हव्वा है, मैं हय्युन जिंदा इंसान से पैदा की गई हूँ। तुम्हें क्यों पैदा किया गया? तो हजरत हव्वा ने जवाब दिया अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा किया है ताकि मैं आपके लिए सुकून बनूं, आप मेरे लिए सुकून बने, आप मुझसे फायदा उठाएं, मैं आपसे फायदा उठाऊं। इतना सुना जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तो हजरत हव्वा की जानिब हाथ को दराज करने का इरादा किया, हाथ को बढ़ाने का इरादा किया। रब ने इरशाद फरमाया आदम मेहर तो अदा करो। अर्ज किया मौला मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास दौलत और सरवत नहीं है, मेरे पास मालो मनाल नहीं है, बोला मैं किस चीज के जरिए मेहर अदा करूं? रब ने इरशाद फरमाया आदम मेरे मुस्तफा पर पढ़ लो, यही तुम्हारा मेहर का दर्जा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप तो हम और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, हजरत हव्वा का मेहर अदा, समझे? और आज ये शादी ब्याह के मौके पर देखो बढ़ते हुए खराजात, 25-30 साल की जवान बच्चियां हो गई, जवान बच्चे हो गए और शादी करने को ये माँ बाप तैयार नहीं है। अभी कारोबार हो जाए, मकान बन जाए, तिजारत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, समझे? 12 साल के बाद लड़की और 15 साल के बाद लड़का, फौरन उसका निकाह कर दो, अपने हक से अदा हो जाओ। वरना अगर 12 साल के बाद लड़की ने और 15 साल के बाद लड़के ने कोई गुनाह किया तो जितना गुनाह इन बेटे और बेटियों पर होगा इतना ही उस गुनाह के मुस्तहिक आप भी हो, समझे? ये जवान जवान बच्चियों को 20-20, 25-25 साल की उम्र में कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कराते हो, दाखिला कराते हो, फिर इनके साथ आला तालीम के लिए BA, MA, PhD कराने की फिक्र में लगे रहते हो। क्यों इनकी जिंदगी तबाह कर रहे हो? अरे इन्हें सिखाओ तो कुरान पढ़ना सिखाओ, इन्हें सिखाओ तो अहकाम मुस्तफ़ा सिखाओ, फरामीन मुस्तफ़ा सिखाओ, ताकि ये समझ जाए कि शोहर का मकाम क्या है, ससुर का मकाम क्या है, सास का मकाम क्या है, नंदों का मकाम क्या है, अपने बड़ों की कितनी ताजीम करना चाहिए, छोटों का कितना अदब करना चाहिए, समझे? लेकिन हम नहीं सिखाते। हम सिखाएंगे तो क्या? दुनियावी तालीम, अंग्रेज बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे। लड़की को पायलट बना भी लिया तो उसकी कमाई आपको तो कोई फायदा देगी नहीं। कमाने की उम्र आएगी तो शोहर को फायदा होगा, आपको क्या मिला है? फिर BA लड़की को करा लिया तो BA फाइनल लड़का भी तो चाहिए, डॉक्टर लड़की को बना लिया तो लड़का भी तो डॉक्टर चाहिए। तो ज्यादा मुसीबतें, ज्यादा परेशानियां लेने की जरूरत नहीं है। बेटियां जवान हो, बेटी जवान हो, होशियार हो तो फौरन से पहले उनका निकाह कर दो, अपने हक से अदा हो जाओ, ताकि उनका कदम गुनाह की तरफ न बढ़ सके। हम और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में क़याम पजीर थे। रब का हुक्म ये था कि फुला जगह पर मत जाना, खता इज्तिहादी कर बैठे। हुक्म उदूली के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतरा, बरहना हो गए, नंगे हो गए। अब जिस्म को छुपाने के लिए, पर्दापोशी करने के लिए एक दरख्त के करीब गए ताकि पत्ते को तोड़ा जाए, जिस्म को छुपाया जाए, मख्फी किया जाए। जैसे दरख्त के करीब गए ये दरख्त बुलंद हो गया, ऊंचा हो गया, पत्ता नहीं पाया। दूसरे पेड़ के करीब गए, ये दरख्त भी बुलंद हो गया। तीसरे पेड़ के करीब गए, ये भी बुलंद हो गया। जिस शजर, जिस पेड़, जिस दरख्त
के पास हम और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जा रहे थे। वो दरख्त बुलंद होता हुआ चला जा रहा था। जैसे एक दरख्त के करीब गए तो ये दरख्त नीचे की जानिब झुका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ को बढ़ाया, पत्ते को पा लिया, पत्ते को तोड़ा, पर्दा पोशी कर लिया, जिस्म को छुपा लिया, जिस्म को मख्फी कर लिया, जिस्म को पोशीदा कर लिया। अब तमाम दरख्तों ने रब की बारगाह में शिकवा किया, मौला हुक्म उदूली के सबब, खता इस्तिआदी के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतार दिया गया था। लेकिन मौला तमाम दरख्तों ने आदम को पत्ता नहीं दिया है, लेकिन एक दरख्त ने आदम को पत्ता दे दिया है। जब तमाम दरख्तों ने रब की बारगाह में शिकवा और शिकायत किया तो रब ताला ने इस दरख्त से मुहासबा किया, है दरख्त तू ही बता कि तूने आदम को पत्ता क्यों दिया है। तो वो दरख्त रब की बारगाह में बोल उठा और आरेजा पेश करने लगा, परवरदिगार आलम, जब ये तेरा बंदा आदम अलैहिस्सलाम मेरे करीब आया था तो इसकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा था और उसके लबों पर मुस्तफा था। मैं ताज़ीम नबी में झुक गया और मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पत्ता दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद वाह माशाअल्लाह। तो वो दरख्त बेजुबान होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और नूर मुस्तफ़ा का अदब कर रहा है, ताज़ीम कर रहा है। आज का 2 पैरों का गधा कह रहा है जिसका नाम मोहम्मद ही अली, वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार है। इन वलियों की बारगाह में जाने से क्या मिलेगा? अबे नादान, तुझे नहीं मिलेगा, हमें तो मिलता है और क़ियामत तक मिलता रहेगा। आज दुनिया कायम है, दिन अल्लाह वालों के सहारे पर कायम है। दिन की खानकाओं को आबाद करें, लेकिन इन्होंने जो किया है वो करें। इन्होंने अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में झुकाकर रब को राजी किया है। तो हमें भी चाहिए इनकी तालीमात को अपनाएं, इनके फरामीन को अपनाएं, इनके तरीके को अपनाएं, इनके चालो चलन को अपनाएं। इन बुजुर्गों के कौलो फेल को अगर हमने अपना लिया तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाना चाहिए।